हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ और वो एक मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है जो उसके बिना आप मैथ्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि भाई मैथ्स क्या है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेटे रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स क्या है आप बताओ। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो 6th, 7th, 8th में आपने सीखी। ठीक है, सीखी थी। अब वो किन नंबर्स पर सीखी? नंबर्स तो थे ही, प्लस माइनस, 0, 1, 2, है ना, और रूट की टर्म, यानी बहुत सारे नंबर्स हमने देखे। अब ये नंबर्स में क्या रिलेशनशिप होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं आपके, सारे के सारे जो है वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन दे आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। और वो 2 कैटेगरीज क्या है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कैटेगरीज में जब हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होते हैं इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स हैं और ये आपके इररेशनल नंबर्स हैं। अब आप बताओ रेशनल्स और इररेशनल्स के बारे में आपको क्या पता है। अगर मैं इसमें इनकी कैटेगरी को डिस्कस करूं तो मैं सबसे पहले मैं रेशनल नंबर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं जरा हम उसमें देखें, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम देखने वाले हैं कि भाई रेशनल नंबर की जब हम बात करें तो रेशनल नंबर में हम सबसे पहले एक, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ एक बार अगर आप समझोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि भाई रेशनल नंबर्स, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है वो बताते जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या है? वो नंबर्स जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अब 2 डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ एंड 1, द नंबर इटसेल्फ और 1। जैसे मैंने कहा 2, अब 2 के फैक्टर्स बोले क्या है? 2 × 1, 3 के फैक्टर्स 3 × 1, 5 के फैक्टर्स 5 × 1। 2 डिफरेंट फैक्टर्स है, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो दीज नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या देखा कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स वाले जो प्राइम नंबर्स हुए वो क्या क्या हुए? वो हुए बेटे 2, 3, 5, 7, ... 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नो। तो 9 है, अगर हम 9 की बात करें तो इसके फैक्टर 3 × 3 भी है, 9 × 1 भी। और मैंने क्या बोला है? 2 डिफरेंट फैक्टर वाले जो है वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बाद आपके नंबर्स आते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये मैंने लिया 2, 3, 5, 7 ... उसके बाद सेकेंड नंबर पे था आपका कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब बताओ मोर देन 2 फैक्टर्स वाले कौन कौन है? जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा 4, 6, 8, 9, 10 ... ठीक है, अब देखो 4 के फैक्टर्स क्या है? 4 × 1 और 2 × 2, यानी मोर देन 1, 1, 2, 3 फैक्टर्स हो गए। तो आपने कहा मोर देन 2 फैक्टर्स है। सिमिलरली अगर मैं 9 को कंसीडर करूँ, 3 × 3, 9 × 1, 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 8 × 1, 4 × 2, बहुत सारे हो गए, मोर देन 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के बाद अब आप इसमें नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पर 1 आया? नो। क्या यहाँ 1 नहीं आया? अब इनसे एक ये क्या है कि हमारे पास बहुत सारी सेट्स की लेयर है। अब वो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से अबव है, सेकंड लेयर थर्ड लेयर सेकंड लेयर से अबव है। माने अगर मैं इसी में नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर जो है वो डिनोट किया जाता है, चलो डिनोशन
डिनोट जिस चीज़ से डिनोट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हम नेचुरल नंबर की बात करें तो इंक्लूडिंग, अब मैंने इसके बाद इस सर्कल का यूज करा, इसका मतलब ये जो आपका सर्कल है ये अपने अंदर इस सर्कल के नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर में सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं, सारे के सारे जो है वो कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में एक टर्म एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है 1। तो कहाँ से शुरू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब इसमें एक टर्म, सारे जो आपके प्राइम नंबर्स है वो भी नेचुरल नंबर में आते हैं, सारे कंपोजिट नंबर है वो भी इसके अंदर आते हैं, और उसके बाद 1 इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स के बाद फिर नेक्स्ट सेट आता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। अब क्या आपने देखा नेचुरल नंबर्स में 0 आया कहीं पे नहीं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट, बहुत सारी टर्म्स, बहुत इनफाइनाइट टर्म्स का जो ग्रुप है वो नेचुरल नंबर का ग्रुप कहलाता है, और इट स्टार्ट्स विद 1, ये 1 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स की जब हम बात करें तो होल नंबर्स में आपका, अब देखो मैंने फिर दोबारा से इसको एक बड़े सेट में डाला, इससे बड़ा, यानी हमने देखा भाई यहाँ पर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब होल नंबर क्या, विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करा अपने अंदर, ये सारे प्राइम नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, कंपोजिट्स को इंक्लूड कर रहा है, और नेचुरल नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो द होल नंबर इज लार्जर सेट अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से बड़ी टर्म है, इसमें बहुत, इसमें 0 जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें ओ भी आ गया, इसकी एक पहचान हो जाती है कि ओ से, मतलब होल मीन्स ओ से, 0 से स्टार्ट होने वाला जो है वो हमारा होल नंबर आता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब होल नंबर्स के बाद आपने देखा कि भाई हमने तो पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म भी देखी थी, अब वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव ये 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे नेगेटिव -3 -2 -1 कॉमा, ये कॉमास डालने बहुत जरूरी होते हैं कि भाई हम टर्म को अलग अलग फॉर्म में चेंज करें। तो ये सारे जो है वो हमारे क्या कहलाए, इंटीजर्स, क्या कहलाए, इंटीजर्स। ठीक है, अब आप में इसमें क्या समझ पाओगे कि भाई ये जो है ये सारे नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म इंक्लूडिंग 0 आर सेट टू बी इंटीजर्स। अब इसमें क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो बात देखो जरा, होल नंबर्स के बाद आ गए आपके इंटीजर्स। अब इसमें हमने पूरे के पूरे वो नंबर्स थे जो कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं है। तो अब इनसे बड़ा एक और सेट हो गया, इंटीजर्स के बाद क्या आता है आपका रेशनल नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट। अब रेशनल नंबर्स क्या, ये एक सबसे बड़ा सेट है विच इंक्लूड्स, वो अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल कंपोजिट नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स, सारे के सारे नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं इन सबके डैडी जी ये है रेशनल नंबर, ये डैडी जी, यानी अगर हम कहें कि रेशनल नंबर जो है वो अपने अंदर ये सारी टर्म्स जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करता है, ये सारे इनके बच्चे हैं। अब रेशनल नंबर क्या हुआ है, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। यानी अगर हमारा स्टमक देखें तो स्टमक की जो अपर वाली जो वो होती है ना, वो लेयर जो होती है वो रेशनल नंबर की लेयर है, और वो अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, वो अपने अंदर प्राइम नंबर यानी मैथ्स की लेयर, यानी अपर लेयर ऑफ क्या क्या, वो अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, उसके बाद नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स, एंड नाउ दिस इज द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है जो अपने अंदर ये तो इंक्लूड कर रहा है, इसके अलावा इसको रेशनल नंबर इसी को क्यों कहा, इसके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, तो वो एक्स्ट्रा क्या है, इसके अंदर बेटे सारी जो टर्म्स होती है वो p/q फॉर्म में होती हैं, where q is not equals to 0, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि अभी ये कैसे समझे हम, p/q फॉर्म माने हमारी पास ये सारी टर्म p/q फॉर्म में, मैंने कहा भाई ये जो है इनके डैडी इसका ना ये सारी टर्म इनके अंदर है, तो ये तो p/q की फॉर्म में नहीं दिख रही, लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, दिस इज इन द p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है या नहीं। सो दीज ऑल टर्म्स आर योर रेशनल नंबर, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन
अब अगर हम बात करें कि और किस तरह की शक्ल में दिखाई देंगी वो रैशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे कि मैंने कहा 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, और हम सिर्फ कह सकते हैं 1/5। ये सारे नंबर जो है वो सारे रैशनल नंबर है। इसके अलावा इसको एक और तरीके से हम पहचान सकते हैं, और वो क्या है, हम इसको पहचान सकते हैं बेटे कि भाई ऐसे नंबर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे रैशनल नंबर्स के बारे में, तो हमने कहा भाई रैशनल नंबर्स में हमारे पास ऐसी टर्म जो कि टर्मिनेटिंग होती है, जिनके डेसिमल्स का एंड हो जाता है, टर्मिनेटिंग यानी जिनके डेसिमल्स का एंड हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं शांत माने जिसके डेसिमल शांत हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर सेड टू बी अ रैशनल नंबर। और कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे बोल सकते हैं 1/1.252525 डॉट डॉट डॉट, दीज आर ऑल्सो सेड टू बी अ कैसे नंबर, रैशनल नंबर। जैसे मैंने कहा अभी लिखा यहाँ पे 1/3, अब 1/3 को डिवाइड करते तो क्या आता है 0.3333, ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, दिस इज द रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, और ये क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। तो ये नंबर जो है वो मेरे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रिकरिंग, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल रैशनल नंबर। इस शक्ल के सारे नंबर जो है वो मेरे, ये जो है मेरे क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर कैसे कैसे हुए, ऑल नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट्स, ये सारे मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, वो नंबर जिनके डेसिमल्स का जो है वो एंड हो रहा है, शांत हो रहे हैं, वो नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो सारे मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये एक स्टोरी ओवर हुई रैशनल नंबर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। ठीक है, ये पूरा रियल नंबर का टॉपिक एक ये बेस है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आता है तो आगे की बात उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करी जाएगी। तो हम बात करते हैं अब सेकेंड स्टेप पर। वो क्या था बेटे, तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे बेटे कि भाई रियल नंबर किस किस से बने। तो रियल नंबर्स को हमने बताया कि रियल नंबर्स जो बन रहे हैं वो बन रहे थे रेशनल से, और रेशनल में मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया कि भाई रेशनल नंबर्स जो है वो कैसे कैसे किन किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ये तो बता ही दिया। अब किसकी बात करें, हम बात करते हैं अब इररेशनल नंबर्स की। अब इररेशनल नंबर्स के बारे में जब हम बात करें तो इररेशनल नंबर्स क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which are not in the form of p/q, वो p/q की फॉर्म में नहीं होते, नॉट इन दी फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में नहीं होते। फिर कैसे होते, वो रूट की फॉर्म में, √2, √3, √5, इस तरह के जो नंबर, और रूट के अंदर रूट मींस दिस साइन, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइन ऑफ सर्ट्स, रेडिकल साइन, इसको हम रूट का साइन बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए, वो नंबर ही हमारा इररेशनल नंबर होता है। √4 लिख दूं, दिस इज नॉट अ इररेशनल नंबर बिकॉज इट हैज फैक्टर्स, अभी इसकी बेसिक हम बताएंगे, 2 × 2 दैट इज 2, सो दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने बात करी कि भाई ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो और उनके रूट के जो अंदर टर्म होगी वो प्राइम होगी, तो वो हमारे इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं और कैसे होते हैं रेशनल नंबर, और कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, 1.201, 2011, 201111 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर्स। और वो कैसे, अभी इनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वो मेरे इररेशनल नंबर्स की बात, मतलब इररेशनल नंबर्स होंगे। तो हमारे जो टॉपिक्स है
वो दोनों चीज़ें हमारे चैप्टर्स में होती हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमारे रैशनल्स और इरेशनल्स में क्या डिफरेंस है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके बच्चा, ओके बेटे, बाय।